आज हम सीखेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे दें जब कोई हमसे पूछता है कि कितने। और इसके लिए ना हम एक गतिविधि करने वाले हैं कि कुछ चीज़ें हम आपको दिखाएंगे और आपसे पूछेंगे कितने, और फिर आप बताएंगे या हम बताएंगे मिलके कि किस प्रकार से हम उस कितने प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये कुछ तीलियाँ हैं। अगर मैं पूछूं कि ये कितनी तीलियाँ, तो आप क्या करेंगे कि इनको गिनेंगे, 1 2 3 4 5, यानी कितने का उत्तर होगा 5। कितने? 5 तीलियाँ। और अगर इसमें कुछ और तीलियाँ हम मिला दें तो अब देखिए, अब कितनी तीलियाँ हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 तीलियाँ। तो यहाँ पर कितने का उत्तर होगा, 8 तीलियाँ। और अगर मैं 10 तीलियों का एक बंडल भी इसमें लगा दूं, तब क्या होगा? तब होगा कि ये तो 10 है, 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी कि ये कितनी तीलियाँ हैं? इस प्रश्न का उत्तर होगा 10 और 8 18, यानी कि 18 तीलियाँ। तो हम जब भी कोई हमसे कोई प्रश्न पूछता है कितने, तो क्या करते हैं, उसको गिन करके उससे जुड़ी हुई संख्या, चीज़ों से जुड़ी हुई संख्याओं को ले करके उसका उत्तर देने की कोशिश करते हैं। आइए और देखते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर एक 10 का बंडल और रख दिया और कुछ ये खुली हुई तीलियाँ कम कर दी। अब हमारे पास इतनी सारी तीलियाँ हैं और आपसे पूछा प्रश्न, ये कितनी तीलियाँ हैं, तो क्या उत्तर होगा? गिनकर देखेंगे कि ये देखिए, 10 और 10 20 21 22 23 24, यानी कि 24 तीलियाँ। और इसमें 10-10 के कितने बंडल हैं 24 में? ये दिख रहे हैं ना 10-10 के बंडल, 1 और 2, यानी 10-10 के कितने बंडल हैं? 2, और खुली तीलियाँ कितनी हैं? 4, यानी 24 में 2 10 के बंडल, 10 के समूह और 4 खुली तीलियाँ, या हम ये भी कह सकते हैं कि 2 दहाई और 4 इकाई। चलिए कुछ तीलियाँ, अब तीलियों की संख्या बदल के देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अब बताइए, अगर फिर से हम वो प्रश्न पूछते हैं आपसे कि तीलियाँ कितनी हैं, तो आप कैसे उत्तर देंगे? यानी कि 10 तीलियों का ये बंडल है, 10 तीलियों का ये बंडल है, 10 तीलियों का ये बंडल है, और ये हैं 2। तो 10 20 30 और 1 31 और 2 32, यानी कि ये कुल तीलियाँ कितनी हैं? उत्तर आएगा 32। तो इस प्रकार की गतिविधि आप भी अपने साथियों के साथ कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको या तो माचिस की तीलियाँ लेनी है या कोई तिनके लेने हैं और उनके 10-10 के इस प्रकार से बंडल बना लेने, और कुछ तिनके या तीलियाँ खुली रखनी, और उनको देख करके अपने साथी को फिर पूछना है कि अब तुम बताओ ये कितने। जैसे कि अब मैं इनमें और तीलियाँ जोड़ रहा हूँ और अब फिर से पूछ रहा हूँ कि बताओ अब कितने हैं। तो आप
देख करके बता सकते हैं बड़े आराम से कि ये कितने हैं, 10, 20, 30, 40, क्योंकि हर एक बंडल में 10-10 तीलियां हैं, इसलिए ये कितने हुए, फिर से रिपीट करते हैं, फिर से दोहराते हैं, 10, 20, 30, 40 और 40 के बाद 1, 41, 42, 43, 44, यानी यहाँ पर अब 44 तीलियां हैं। तो इस प्रकार से इस गतिविधि में हम दोनों चीज़ें करेंगे कि चीज़ों को गिनेंगे भी और उनका नाम भी लेंगे, गिनती का नाम भी लेंगे। कि अगर मैं पूछूं, अच्छा भाई इन बंडल से 33 तीलियां दिखाइए, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से बंडल हटा देंगे, यहाँ से चीज़ें हटा देंगे और ये देखिए 33 में कितने 10-10 के बंडल होते हैं, 3, तो 1, 2, 3, 10-10 के कितने बंडल हैं, 1, 2, 3, 3 बंडल और 1, 2, 3 खुली तीलियां हैं, यानी 10, 20, 30, 31, 32 और 33। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि 33 को दिखाना है तो कितनी तीलियों से दिखाएंगे, 3 10-10 के बंडलों से और 3 खुली तीलियों से। तो इस प्रकार की गतिविधि आप तिनकों से या माचिस की तीलियों से अपने साथियों के साथ कर सकते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछ सकते हैं और एक दूसरे से इस प्रकार से उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि कितनी हैं ये या कितने हैं ये। इस प्रश्न का उत्तर हम बड़ी आसानी से गिनती की मदद से दे सकते हैं। आइए अब कुछ चित्र देखते हैं जिसके अंदर इसी तरह की हमने मोती और माला इस्तेमाल किए हैं और उसमें भी आपको क्या करना है कि गिनकर बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर देना है कितने, और उसको बाद में अपनी कॉपी, स्लेट या कागज़ पर लिखना भी। जैसे इस चित्र में आपको अगर हम ये प्रश्न पूछें कि कितनी या कितने मोती या कितनी माला और खुले मोती, तो आप क्या करेंगे कि इनको गिनेंगे। तो यहाँ पे माला में कितने मोती हैं, 10, हर एक माला में 10 मोती हैं। और कितनी मालाएं हैं, 1, 2, 3, 3 माला हैं, यानी कि 10, 20 और 30 मोती हो गए इन 3 मालाओं में और 2 मोती खुले हैं। तो कुल कितने का उत्तर कितना हुआ फिर कि 30, 31 और 32, यानी 30 और 2 32। तो अगर हम पूछें कि कितनी संख्या है तो इसका उत्तर होगा 32। अब ज़रा यहाँ पर गिनिए, यहाँ पर कितने मोती हैं, तो हम फिर से गिनेंगे कि ये मालाएं कितनी हैं, 1, 2, 3, 3 मालाएं और हर एक माला में कितने मोती हैं, 10, यानी 10-10 की गिनती हम फिर आगे बढ़ाएंगे कि 10, 20 और 10, 30। और खुले मोती कितने हैं, अगर आप गिन सकते हैं इनको, 30 और 1 31, 30 2 32, 30 3 33, 30 4 34, 30 5 35, 36, 37, 38 और 39, यानी 30 और 9 मिलके कितने का उत्तर कैसे देंगे, 39। और एक चीज़ और भी है कि 39 में 10-10 के कितने समूह हैं, हाँ बिल्कुल आसान बात कि 39 में 10-10 के 3 समूह हैं, क्योंकि 3 दिख रहे हैं, 3 मालाएं दिख रही हैं। और अब देखते हैं कि यहाँ पर कितने मोती हैं। फिर से वही करेंगे, वही तरकीब लगाएंगे पता लगाने के लिए, उत्तर देने के लिए, कि हम इसमें भी गिनेंगे
हर एक माला में 10-10 मोती हैं, इसलिए 10 की गिनती से शुरू करेंगे कि 10, 20, 30, 40, यानी 40 मोती तो कहाँ पर हैं? मालाओं में। और खुले मोती कितने हैं? अगर अलग से गिने तो ये 3 है, तो 40 के आगे हम 3 तक और गिनती करेंगे। 40 और 1 41, 40 और 2 42, 40 और 3 43। तो कितने का उत्तर क्या होगा यहाँ पर कि 40 और 3 43। और 43 को लिखेंगे कैसे? 10-10 के समूह वाली बात को बिल्कुल उसी तरह से। तो 40 और 3 में 4 दहाइयाँ हैं, 4 10-10 की मालाएं हैं, और 3 जो हैं वो खुली मोती हैं, खुले मोती। और अब यहाँ पे देखते हैं कि कितने हैं ये। इसमें कितने का उत्तर देने के लिए फिर वही तरकीब हम लगाएंगे कि 10-10 के समूह कितने हैं? 1, 2, 3, 4। 10-10 के समूह कितने हैं? 4 हैं। इसका मतलब ये है कि 10, 20, 30, 40, और 40 के आगे फिर हम गिनेंगे जितने खुले मोती हैं, यानी कि 40 और 1 41, 40 और 2 42, 40 और 3 43, 44 और 45। तो कितने का उत्तर क्या होगा? 45। और इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे हम 40 और 5 45, यानी 2 अंकों की एक संख्या लिखेंगे 45। और क्यों लिख रहे हैं 4? क्योंकि यहाँ पर 10-10 के कितने समूह हैं? 4। और खुले मोती कितने हैं? 5। इसलिए 4 बाईं ओर लिखेंगे और 5 दाईं ओर लिखेंगे, और इस प्रकार से ये संख्या बन जाएगी 45। तो अब फिर से गिनते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर खुले मोती तो हैं ही नहीं, कोई खुले मोती नहीं है, यानी कि सिर्फ 10-10 की मालाएं हैं। तो अब इसको क्या करेंगे हम? इसको भी 10-10 के हिसाब से गिनेंगे। 10, 20, 30, 40 और 50, यानी कि यहाँ पर कुल मोती कितने हैं? 50। और इसको लिखेंगे कैसे कि 10-10 के बंडल कितने हैं? 10-10 की मालाएं कितनी हैं? 5। और खुले मोती कितने हैं? 0। तो इसको लिखेंगे हम 5 और 0, यानी कि 50। तो ये बात समझ में आ गई ना कि जहाँ पर जितने खुले मोती हैं उतने लिखने हैं, और 10-10 के जितने बंडल हैं उतने लिखने हैं। और इस प्रकार से ये 2 अंकों की एक संख्या बन जाएगी, जो कि हमारे इस प्रश्न का उत्तर देगी कि कितने हैं। अब इस चित्र को देखिए ध्यान से। इसमें किसमें कम केले हैं और किसमें ज़्यादा केले? क्या करेंगे? कम और ज़्यादा का भी पता लगाने के लिए हम गिनेंगे। बाईं ओर केवल 1 ही केला है और दाईं ओर 3 केले। तो किसमें ज़्यादा हुए? बताइए। ये हुए दाईं ओर ज़्यादा केले हैं और बाईं ओर कम केले। मगर संख्याओं के बारे में हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी संख्या कैसी है, या कम है या ज़्यादा है, या उसके बारे में कैसे बोलेंगे संख्या को? अगर 1 केला 1 रुपए में आता है तो 3 केले कितने रुपए में आएंगे? है ना मज़ेदार सवाल? कैसे हिसाब लगाओगे कि 1 केले की कीमत 1 रुपया, दूसरे केले की कीमत भी 1 रुपया, तीसरे केले की कीमत भी 1 रुपया, और इस प्रकार से 1 1 1 करके कितने हो गए? 3 रुपए। अब हम आपको कुछ संख्याएं दिखाते हैं और उसको देख करके आपको
बोल करके या लिख करके बताना है कि ये संख्या कितनी है। इसको बोलते कैसे हैं और लिखते कैसे हैं। जी हाँ, ये है, क्या संख्या है? इसकी दाईं में 1 है, बाईं ओर 1 है और दाईं ओर 5 है। तो इसको बोलेंगे कैसे? यानी 1 दहाई और 5 इकाई। 1 दहाई में कितने होते हैं? 10। तो 10 के बाद आप आगे गिनेंगे, 10 और 1 11, 10 और 2 12, 10 और 3 13, 10 और 4 14 और 10 और 5, आ गया ना उत्तर हमारा? 10 और 5 15। तो अभी ये जो संख्या है, इसको फिर से इसी तरह से बोलने की कोशिश कीजिए। बाईं ओर का अंक है 2, दाईं ओर का अंक है 4, यानी इसमें 2 दहाई हैं या 10-10 के समूह हैं और 4 इकाई हैं या 4 खुली हैं, तीलियां या मोती हैं। तो क्या करेंगे? 2 दहाई का मतलब 10 और 10 20, 20 और 1 21, 20 और 2 22, 20 और 3 23 और 20 और 4 24। तो आ गई ना संख्या का नाम हमें बड़े आराम से कि ये तो भाई क्या है, कौन सी संख्या है? 24। और इसको लिखेंगे कैसे? ऐसे। अब ये भी देखना है कि इनमें से दोनों संख्याएं, एक बच्चे ने लिखी है एक संख्या और दूसरे बच्चे ने लिखी है दूसरी संख्या, तो बताओ इनमें से कौन सी बड़ी है? तो हम क्या करेंगे कि पहले दोनों के दहाई के अंक की तुलना करेंगे। देखते हैं, एक तरफ है दहाई का अंक 1, दूसरी तरफ है दहाई का अंक 2। यानी कि कौन सी संख्या बड़ी है? जो दाईं ओर वाली संख्या है उसमें दहाई का अंक बड़ा है, इसलिए ये जो संख्या है ये बड़ी है। अब इसको बोल के देखते हैं। तो बाईं ओर वाली संख्या में दहाई का अंक छोटा है और दाईं ओर वाली संख्या में दहाई का अंक बड़ा है। उसमें 2 है और इसमें 1 है। अब इकाई के अंक की भी तुलना करें तो उधर 6 है और इधर 3 है। तो कौन सी संख्या बड़ी हुई? जिसके दहाई का अंक बड़ा है, यानी कि 2 और 6 वाली संख्या बड़ी है और 1 और 3 वाली संख्या छोटी है। मगर अब इनके नाम भी तो हमें बताने पड़ेंगे ना, क्योंकि हमें कहना पड़ेगा कि ये संख्या इससे छोटी है या ये संख्या इससे बड़ी है। तो 20 और 6 यानी कि 20 और 1 21, 20 और 2 22, 20 और 3 23, 20 और 4 24, 20 5 25, 20 से 26। 26 बड़ी है किससे? 13 से। 10 और 3 13, तो 26 बड़ी है 13 से। इस प्रकार से हम संख्याओं की तुलना भी कर सकते हैं। और भाई अब एक बड़ी मज़ेदार बात हम करने वाले हैं। हम ना आपको कुछ चित्र दिखाने वाले हैं और उन चित्रों की मदद से आपको ना कोई भी जो कहानी मनचाही बनानी हो वो बनानी। जैसे कि यहाँ पे हम आपको चित्र दिखा रहे हैं, आपको क्या करना है? इस चित्र में बने हुए बकरियों को गिनना है और गिन करके अगले चित्र में कितनी बकरियां हैं उनको भी फिर से गिनना है और फिर आखिरी चित्र में कितनी बकरियां हैं उनको गिनना है। और इससे कुछ भी मनपसंद कोई भी कहानी आपको बनानी। जैसे पहले चित्र में इतनी बकरियां थी, दूसरे में फिर उनमें से कुछ चली गईं, वो अपने दोस्तों से मिलने चली गईं, वो खेलने चली गईं, कहाँ गईं, ये सब आपने अपने हिसाब से इस कहानी को बनाना है ना मज़ेदार? तो आप सब लोगों ने क्या करना है, ये आपकी पाठ्य पुस्तक में चित्र दिए हुए, उनको लेकर के
इस कहानी को बनाना है और अपने साथियों को सुनाना है। इसी प्रकार से ये कहानी, यहाँ पर एक बच्चा बैठा हुआ है, आप देख रहे हैं कि वो टोकरियाँ बना रहा है। कौन है वो बच्चा, टोकरी कैसी बना रहा है, किसके लिए बना रहा है, इस प्रकार इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप अपनी कहानी के द्वारा दे सकते हैं। अब बड़े मज़े में कहानी बना सकते हैं और उससे आप कहोगे अच्छा उसके आसपास कितनी टोकरियां थी, उसने इतनी टोकरी बना ली थी। और ऐसे प्रश्नों का उत्तर ज़रूर दीजिएगा जिसमें कितने शब्द आता हो। तो हम इस पाठ के अंदर यही सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने शब्द का उत्तर देना, या ऐसा प्रश्न जिसमें कितने आए उसका उत्तर देना। तो कोशिश करते रहिए और संख्याओं के बारे में और बहुत सारी बातें जानते रहिए।